माला देकर बाबू जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पूर्व प्रधान सम्मानित मान सिंह जी धनोरिया साहब, पूर्व चेयरमैन हरीश जी माहेश्वरी साहब, हमारे बुजुर्ग नेता पार्षद चिरंजीव लाल जी बावला साहब, मेहमानों का माला बनाकर स्वागत करें। अच्छा, निजामुद्दीन साहब से अनुरोध करूंगा कि जिला अध्यक्ष जी रामचंद्र जी मीना साहब का माला बनाकर स्वागत करें और नगर पालिका में विपक्ष के नेता भाई द्वेष जी सोनी और सभी नगर पालिका के पार्षद गणों से अनुरोध करूंगा कि वो मेहमानों का माला बनाकर स्वागत कर लें। आ जाए सभी पार्षद गण। द्वेष जी सोनी और सभी नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद गण आगे माला बनाकर सम्मान कर लें। रामदयाल जी लोधा सदस्य जिला परिषद मेहमानों का स्वागत करें। भवानी शंकर जी मालाव सदस्य पंचायत समिति छपड़ा माला बनाकर मेहमानों का सम्मान कर लें। रफीक साहब ब्लॉक अध्यक्ष सेवादल मेहमानों का स्वागत करें। संजय सेन नगर अध्यक्ष सेवादल मेहमानों का स्वागत करें। कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के प्रभारी और मुख्य अतिथि हमारी जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती उर्मिला जी जैन भाई, हमारे बड़े भाई एडवोकेट और अटरूमारा के विधायक श्रीमान बालाजी मेघवाल साहब, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचंद्र मटवाड़ा साहब, पूर्व प्रधान श्रीमान मान सिंह जी धनोरिया साहब, एडवोकेट चिरंजीव लाल जी भार्गव साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष निजामुद्दीन साहब, ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान रेवती जी घेरा साहब, नगर अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट दिग्विजय सिंह जी साहब, पूर्व चेयरमैन माहेश्वरी जी हरीश जी भाई साहब, समस्त वार्ड पार्षद हैं नगर पालिका छपड़ा, समस्त सरपंच साहिबान, समस्त जिला परिषद साहिबान, समस्त पंचायत समिति डायरेक्टर साहिबान और गांव से पधारे हुए सभी अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता, आज का ये प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल जी गांधी साहब कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक दबंगता के साथ जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए हमारे युवा नेता राहुल जी चल रहे हैं, वो बेमिसाल कार्यक्रम है, उसका कोई सानी नहीं है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, राहुल जी के लिए, कि इतनी हिम्मत और दबंगता के साथ उन्होंने गांव-गांव ढाणी और जहाँ क्षेत्र में चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे कहीं भी कोई भी व्यक्ति मिले तो उनको हर स्टेट का अनुभव हो रहा है। और कांग्रेस के सम्मानित साथियों, जब जब देश को जरूरत पड़ी है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता एक जन आंदोलन लेकर के सड़कों पर उतरा है। चाहे वो दौर हो जब देश गुलाम था, चाहे ये दौर हो जब देश ऐसी ताकतों के हाथ में है। आप देखिए कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, नफरत घर घर फैल चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। उस दौर में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक के लिए सड़कों पर उतरकर देश से नफरत मिटाने, महंगाई, बेरोजगारी और आम जन के मुद्दों को लेकर सड़क पर है। ये हम कांग्रेसियों के लिए एक गर्व की बात है कि अगर हम उस दौर में होते जब महात्मा गांधी थे तो हम उनके साथ होते, और आज हम इस दौर के गांधी के साथ हैं तो हम राहुल गांधी के साथ होंगे। साथियों, राजस्थानी जो वीरों की भूमि है उसमें हमारे सबको गले लगाते हैं वो। हेलो।
सबको गले लगाते हो, चाहे पतला हो या मोटा, क्योंकि वो है शहीद का बेटा और शहीद का पोता राहुल गांधी जी। और ये जो आज समस्या चल रही है उसमें ये महंगाई है कि ना निर्मला सीतारमण से संभली और ना मोदी के बस में आई, ना निर्मला सीतारमण से संभली और ना मोदी के बस में आई, और हम गरीबों को खून पी रही है मैडम जी रात दिन। ये महंगाई बिगाड़ के रख दिया उन्होंने मानवता का रंग रूप, और कहते हैं झूठ के हो रहा है विकास खूब। चौकीदार जी के ऊपर कि मेरे देश का चौकीदार जिसके 4-5 थे यार, उनसे लुटवा कर बाजार, उन्हें भिजवा दिया 7 समुंदर पार। हम कैसे बोले तुमसे जय हो मोदी सरकार, तुम्हारी जय हो मोदी सरकार। महंगाई के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि के बारे में हमें जानकारी दें सामान्य पालचंद जी। मंच में विराजमान 12 के जिला प्रमुख हमारे सम्मानीय उरुला जी जैन भैया साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय रामचंद्र जी मीणा साहब, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हमारे सरपंच सम्मानीय निजामुद्दीन जी, पूर्व प्रधान साहब मान सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवती रमन जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सम्मानीय हरीश महेश्वरी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता वकील साहब, पूर्व चेयरमैन घबरार साहब, सभी नगर पालिका के पार्षदगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण और कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्षगण सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी का यहाँ आने पर जो मान दिया सम्मान दिया उसको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरे पूर्वता में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई कि हम लोगों को जो मीटिंग का आयोजन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन जो वर्तमान में देश की जो दशा है, जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिसमें जाति ना देखी, धर्म नहीं देखा, आज इस हिंदुस्तान की दिशा क्या हो गई है। राहुल गांधी को पैदल यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही हो, जिसके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हो, जिसके नाना जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हो, उसके बच्चे को 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जबकि आज के हमारे परिवेश में अगर कोई वार्ड पार्षद बन जाता है उसके बच्चे का रन सर और टस्का देखो, एमएलए बन जाता है उसके बच्चे का टस्का देखो, मंत्री बन जाता है उसके बच्चों का। लेकिन राहुल गांधी जब 3 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री रहते हुए उसको पदयात्रा करके इस देश को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस देश में जब 1947 में आजाद होगा उसके पहले किस प्रकार की यात्रा, किस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान की थी। पूरे हिंदुस्तान को बनाने में उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है। अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते, एक दूसरे के कल्चर को नहीं जानते। आज तमिलनाडु में चल जाओ, पश्चिम बंगाल में चल जाओ, वहाँ की भाषा को लोग नहीं जानते, गुजरात की भाषा को हम अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते, हमारी भाषा को वो लोग नहीं पढ़ पाते। तो जहाँ अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग कल्चर हो, अलग अलग धर्म हो, इतने बड़े हिंदुस्तान को जोड़कर जिस प्रकार से कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज विकासशील देशों में पहुंचाने का काम किया, लेकिन पिछले 2014 के बाद से जिस प्रकार की देश की राजनीति जाति और धर्म के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर लोगों को जो तोड़ा जा रहा है, आज हिंदुस्तान टूटता हुआ जा रहा है। जो भाईचारे की भावना थी, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वहाँ ये देखा नहीं जाता था कि ये हिंदू लड़ रहा है या मुसलमान लड़ रहा है, सिख लड़ रहा है या बौद्ध लड़ रहा है, ईसाई लड़ रहा है या कौन लड़ रहा है। उस टाइम में उनके मन में जज्बा था कि हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारी माटी है, यहाँ के इसको आजाद करा कर हम संकल्प लेंगे। अगर उस टाइम में अगर हिंदू मुसलमान की बात होती तो आज देश आजाद नहीं होता, तो हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं होते। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस ने अगर उस टाइम हिंदू और मुसलमान की राजनीति की होती तो आज गाँव-गाँव में सड़क है, गाँव-गाँव में बिजली है, गाँव-गाँव में स्कूल है, गाँव-गाँव में चिकित्सा की व्यवस्था ये नहीं होती, केवल मंदिर और मस्जिद में 2 ही मिल जाती है। लेकिन आज जो कुछ भी हिंदुस्तान में है वो कांग्रेस की देन है। और राहुल गांधी का मन में वही पीड़ा है कि जिस हिंदुस्तान का सपना कांग्रेस ने देखा था, जिस हिंदुस्तान का सपना स्वतंत्र सेनानी ने देखा था, आज वो हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। विधानसभा में चुनाव हो तो कैंडिडेट को मत देखो, नरेंद्र मोदी को वोट दो। वार्ड पार्टी का चुनाव हो तो पार्टी को मत देखो, कैंडिडेट
नमस्कार। सम्मानित मंच पर विराजमान भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के संदर्भ में श्रीमान पानाचंद जी मेघवाल साहब 18-12 विधायक महोदय, श्रीमान रामचरण जी मीना साहब जिलाध्यक्ष महोदय 12, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान निजामुद्दीन जी साहब, पूर्व प्रधान साहब मान सिंह जी धनौरिया साहब, ब्लॉक अध्यक्ष रेवती जी भैया, पूर्व चेयरमैन हरीश जी माहेश्वरी और पूर्व चेयरमैन अब्राहम जी साहब और महेंद्र सिंह जी सरपंच संघ अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भैया और परम सम्मानी बाबूजी चिरंजीव लाल जी भार्गव साहब, रामदयाल जी लोधा साहब, भवानी शंकर जी मालव साहब और यहाँ पर विराजमान सभी युवा टीम, मेरे बुजुर्ग, सभी भाइयों और सभी बहनों, कांग्रेस नगर मिथिलेश जी भार्गव जी मेरी बहन, सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी सरपंच साहिबान, सभी पदाधिकारीगण, दिल के जज्बे हौसलों को बढ़ा देते हैं, दिल के जज्बे हौसलों को बढ़ा देते हैं, हौसलों के सैलाब तूफानों से लड़ा देते हैं। अगर दिल से चाहते हो किसी का दुख दर्द बांटना, अगर दिल से चाहते हो किसी का दुख दर्द बांटना, तो राह में बिछे हुए कांटे भी फूल बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, हमारे नेता राहुल गांधी जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देख रही थी, तो एक मीडिया बंधु ने पूछा कि आपने यात्रा स्टार्ट की और आप चले तो आपको कैसा महसूस हुआ। तो आपने फरमाया कि मैं दूसरे दिन चल रहा था तो मेरे घुटन में दर्द। इस पर विचार करना हुआ, जो नहीं करना हुआ। अगले वक्ता के रूप में हमारे मेहमान और हमारे बुजुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय रामचरण जी मीना साहब से अनुरोध करूंगा कि हमें दिशा निर्देशित करें। भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य में रखी गई ये गोष्ठी में मंच पर विराजमान सम्मानीय विधायक पारा की जिला परिषद के जिला प्रमुख श्रीमती रूला जैन भाया और मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय निजामुद्दीन जी साहब, अब्रार साहब और ब्लॉक अध्यक्ष रेवती जी, नगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, भार्गव साहब, आदरणीय श्रीमान सिंह जी धनौरिया साहब और वैश्वी जी और सभी उपस्थित यहाँ पर मेरे सब साथी कांग्रेस के। सबसे पहले तो मैं आपने छबड़ा नगर पालिका में जिस तरह से इन परिस्थितियों में छबड़ा की जो भी है वार्ड मेंबर को जिताया, उसके लिए आपको सबको मैं सब साथियों को मेरी तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयोजन का सभी वक्ताओं ने बता ही दिया, लेकिन इसमें इतना सा मैं जरूर कहूँगा कि राहुल जी ने जो बीड़ा उठाया है और ये जो पदयात्रा का जो मिशन उन्होंने चालू किया है, ये सराहनीय है और इस देश के हित में है, कांग्रेस के। राहुल जी वह स्वयं के लिए नहीं चल रहे हैं,
उनका कोई पैदल